मेरे भाई एसएससी एक कमीशन है जो भर्तियां निकालती है, लेकिन वो कभी सारी भर्ती खुद नहीं करती। वो वेंडर का सहारा लेती है कि वो ये पेपर को कंडक्ट करा पाए। वेंडर जैसे कि सिफी हो गया, वेंडर जैसे कि टीसीएस हो गया, वेंडर जैसे कि एडिक्विटी हो गया। पहले का जो वेंडर था वो टीसीएस के पास में था और पेपर उसके द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा था। अब इस बार बिड होता है और इस बिडिंग में एडिक्विटी सबसे कम कीमत लगाती है और उसके बाद में इस बिड को जीत जाती है। लेकिन एडुकेटर के पास खुद के कोई सेंटर नहीं है, एडिक्विटी के पास में खुद का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये जीतने के बाद में ये जो पेपर होता है, ये दो अलग अलग वेंडर है, इसके अलावा हो सकता है तीसरा चौथा पांचवा भी कोई हो, इनके माध्यम से ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है। एडिक्विटी बिड जीत लेती है और जीतने के बाद में एसएस इंफ्रा और वेंसिस्को नाम के दो वेंडर को ये सौंपती है कि भैया सेंटर आप एलोकेट करेंगे, सेंटर आपका होगा, हम आपको कैंडिडेट के नाम पर एक एक्स रुपए देंगे और उसके हिसाब से आप इस पेपर को कंडक्ट करवाएंगे। ये जो कंपनी है वेंसिस्को, इसको दिया जाता है कि यूपी और बिहार के सारे जो सेंटर हैं वो वेंसिस्को के अधिकार में अधीन में है और यही इसको बुक करेगा। इसके अलावा कोई तीसरा वेंडर यहां पर या दूसरा वेंडर कोई नहीं आएगा। ठीक है, ये लोग भी इनके खुद के लैब नहीं होते हैं। ये भी यहां पर क्या करती है कि मेरे भाई लोकल वेंडर्स को फिर अपना टेंडर देती है और वो लोकल वेंडर्स अपने लैब के साथ में टाई अप करते हैं। कोई कहता है हम तुमको 5 लैब दे देंगे, कोई कहता है हम 6 लैब दे देंगे, कोई कहता है हम 7 लैब दे देंगे। ये इसको देता है, ये इसको देता है और यहां पर एडिक्विटी के पास में फाइनली आकर के पेपर कंडक्ट करता है। ये छोटी सी एक प्रक्रिया है जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रक्रिया में लूपहोल क्या है हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। जब मेरे भाई टेंडर एडिक्विटी के पास में आता है जो कि अपने आप में काफी कम कीमत का होता है, जहां पर एसएससी उसको कहीं ना कहीं पेमेंट जो करती है वो एक कैंडिडेट का एक शिफ्ट का 171 रुपए देती है और अगर मानिए एक सिस्टम पर 3 शिफ्ट हो रहे हैं तो ये पैसे बन जाते हैं 513 के करीब में। मेरे भाई एडिक्विटी 513 रुपए एसएससी से ले लेती है कि चलो हम इतने रुपए में वेंडर तुम्हारा जो पेपर है वो कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन उसके बाद जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं जैसे कि वेंसिस्को है, इसको यहां पर कभी 210 रुपए किसी सेंटर के लिए, तो कभी 115 रुपए, तो कभी 113 रुपए, तो कभी 110 रुपए ये दे रही होती है। बाकी पैसा ये अपने खर्चों में और अपना प्रॉफिट में ये रख रही होती है। ये जो सारे के सारे लोकल वेंडर्स तक हैं, इतने पैसे लेने के बाद में लोकल वेंडर्स तक ये पैसा पहुंचता है 115 रुपए, और वो भी कितने के मेरे भाई यहां पर, तो एक सिस्टम पर 3 अलग अलग शिफ्ट के। अब आप बोलेंगे सर इसका सबूत क्या है? मैं आपको मेरे भाई वेंसिस्को का एक मेल दिखाता हूं जो हमने थोड़ी सी जांच पड़ताल की, थोड़ी सारी चीजें की तो पता चला। आप यहां देख सकते हैं वेंसिस्को टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उसके एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका एक अपना पद है जिसको मैंने हाइड किया गोपनीयता के चलते। उस मेल में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट वेंसिस्को टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज सोलली रिस्पांसिबल फॉर बुकिंग एसएससी एग्जाम इन उत्तर प्रदेश। देयर इज नो अदर कंप्यूटर ऑथराइज्ड टू बुक सेंटर फॉर एसएससी एग्जाम इन दिस रीजन अंटिल मार्च 2026। यानी मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश में एसएससी के द्वारा जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे वो एडिक्विटी नहीं कंडक्ट करवाएगा। एडिक्विटी ने किसको दिया? वेंसिस्को को। और वेंसिस्को ने किसको दिया? तो अपने लोकल वेंडर्स को। कहीं इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, जाहिर सी बात है, को टेंडर मिला तो प्रॉब्लम क्या आएगी। तो जो ये हमारी वेंसिस्को कंपनी है यहाँ पर, ये लोकल वेंडर्स को कितने रुपए देती है, अब उसका हम आपको सबूत दिखाते हैं। ये मेरे भाई अगर कोई भी लैब जो है अगर एक बैच का एग्जाम कराता है तो उसको 60 रुपए मिलेंगे, 2 बैच का एग्जाम कराता है तो उसको 100 रुपए मिलेंगे, और अगर वो 3 या 4 बैच का एग्जाम कराता है तो उसको 115 रुपए दिए जाएंगे। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहां पर जो एडिक्विटी ने पैसा उठाया वो कितना उठाया? 513 रुपए। और यहां पर जो लोकल लैब के पास में जो पैसा जा रहा है वो 115 रुपए। सारा का सारा काम यहां से होना है, सारी मैनेजमेंट यहां से होनी है, सारा सर्वर यहां से होना है, और इनके पास में कितना पैसा आ रहा है? तो 115 रुपए के करीब में मेरे भाई यहां पर आ रहा है। ये वो पूरा पूरा मेल है। आप चाहोगे आगे सबूत के तौर पे तो मैं और भी चीजें इसके डाल सकता हूं, जिसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद में यहां पर क्या होता है मेरे भाई कि 115 रुपए जब इनको मिल रहे होते हैं 3 शिफ्ट के एग्जाम के, तो प्रैक्टिकली इतने रुपए के अंदर में ये सारी चीजों की सुविधा देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इतने रुपए के अंदर में इनको इन्विजिलेटर भी देना है, इनको बायोमेट्रिक ऑपरेटर भी देना है, इनको सपोर्ट स्टाफ भी देना है, इनको सिक्योरिटी भी देना है, इनको डीजल फ्यूल और ये सारी सारी चीजें देनी है। एसएससी ने जब अपना वेंडर निकाला था तो उसके अंदर में ये कहा था कि 25 बच्चों के ऊपर में एक इन्विजिलेटर होगा, 50 के अंदर में मेरे भाई 2 सपोर्टिंग स्टाफ होंगे और 250 पर एक सिक्योरिटी का स्टाफ होगा मेरे भाई। ये पर्टिकुलरली उनके वेंडर में दिया गया, और ये सारा सारा वेंडर का बिडिंग जो है ये हमारे पास में अलग अलग जितने भी जो एसएससी ने अलग अलग लोगों को बिडिंग दी है, जो वेंडर दिया है यहां पर, वो सबका सब मेरे भाई यहां प्रूफ है। इस सब का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे मानो 115 रुपए जब इनको मिल रहे होते हैं तो 115 में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप यहां पर 3 शिफ्ट की परीक्षा को करा पाओ और यहां पर सारी सुविधा दे पाओ। इसके बाद में वेंडर जो होते हैं वो उसका विरोध भी करते हैं। वेंसिस्को कंपनी में, ये वेंसिस्को कंपनी के अंदर का वीडियो है जहां पर ये सारे के सारे वेंडर वहां विरोध कर रहे होते हैं, आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, ये उसके अंदर का पूरा है जहां पर ये पूरा बवाल खड़ा होता है कि भैया हम कर ही नहीं सकते, और उसके बाद भी जो यहां पर ये वेंसिस्को कंपनी है या बाकी सारे और भी जो कंपनीज हैं, ये उतना पैसा वेंडर्स को नहीं देती है, इनवॉइस उसका जनरेट नहीं करती है। यहां पर होता है मामला खराब, और यहां से सारा का सारा केस निकल करके आता है। अब जहां पर ये कंपनी को इतना पैसा मिल रहा है और यहां पर ये 115 रुपए अपने सारे के सारे लोकल लैब वाले को दे रहे हैं, तो उसमें दिक्कत यहां पर क्या आ रही है? उसमें दिक्कत यहां पर ये आ रही है कि जैसे मान लीजिए कि बिहार में 400 सेंटर की जरूरत है या यूपी में 400 सेंटर की जरूरत है, तो इतने कम पैसे में 115 रुपए के अंदर में इनको उतने लैब मिल ही नहीं पा रहे हैं, और लैब नहीं मिल पा रहे हैं तो इसी कारण ऐसा हो रहा है कि यूपी की जनसंख्या ज्यादा है, लैबों की संख्या वहां पर कम है, तो बच्चों को मेरे भाई दूर दूर तक भेजा जा रहा है। और इस बात को चेयरमैन साहब ने भी अपने जो है यहां पर इंटरव्यू में इस बात को जाहिर किया कि हम रेशियो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की कहीं संख्या ज्यादा है और वहां लैब कम है तो हम दूर भेज रहे हैं। क्या आज के पहले एसएससी का पेपर नहीं होता था? क्या आज के पहले इतने लोग फॉर्म नहीं भरते थे? भरते थे ना, लेकिन इतना फॉर्म जब वो भरते थे, इतनी सारी चीजें करते थे और तब भी उनको उनका सेंटर मिलता था, तो अब क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि इस कंपनी के पास में लोकल लैब मौजूद नहीं। 115 रुपए के अंदर में प्रैक्टिकली काम कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है।
उसके अंदर में आप सिक्योरिटी स्टाफ को भी पैसा दे दो, आप यहां पर बिजली बिल भी दे दो, आप रेंट भी दे दो और सारी चीजें कंडक्ट करा पाओ, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से सारे सेंटर की जो हालत है वो मेरे भाई यहां पर खराब है। और आपको मैं यहां पर ये सारे के सारे हालत दिखाता हूं कि 115 रुपए में तुमको क्या मिलेगा। क्योंकि जब हमने इनके स्टाफ से बात की, जब हमने इनको कॉल किया, जब हमने सारी चीजें निकाली, तो वहां पर इन्होंने खुद बताया कि भैया इसमें कोई बंदी नहाएगा क्या, खाएगा क्या, बचाएगा क्या, इसमें तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर हमने कहा आप काम क्यों कर रहे हैं, तो उसका भी मेरे भाई बड़ा शानदार सा रीजन निकल करके आया जो हम आपको बताएंगे। और यही कारण है कि 115 रुपए में आपको यहां पर इस तरह के सेंटर मिल रहे हैं, जहां पर कहीं अंडरवेयर सूखता हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको आटा चक्की के ऊपर का सेंटर मिल रहा है, आपको ऐसी घटिया तबेले की जगह पर आपको सेंटर मिल रहा है, टेंट की जगह पर आपको सेंटर मिल रहा है, आपको ऐसी जगह पर सेंटर मिल रहा है जहां पर जाने की सुविधा नहीं है। क्योंकि हमने ये सवाल पूछा, हमने बार बार ये सवाल यहां पर पूछा कि भैया ऐसा सेंटर क्यों मिल रहा है बच्चों को, लेकिन उसका जवाब नहीं था। उसका जवाब हम आपको खोज के निकाल के देते हैं। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, जैसे तैसे पेपर हो तो रहा है। मेरे भाई नहीं हो रहा ना, यही तो प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हमने सारे जो लैब्स हैं उनसे हमने फोन करके बात करना शुरू किया, जो वेंसिस्को से या फिर बाकी जो है उनसे यहां पर टाई अप करके बैठे हैं। इनका ये कहना था कि सर हमें जो है ना 2 से 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं पर्टिकुलरली इस कंपनी को, इस तरीके से करके, ताकि हमें सेंटर मिल पाए, पूरे साल हम वहां पर एग्जाम कंडक्ट करा पाए। और इतना पैसा यहां पर शुरू में करके ये अपनी बुकिंग कराते हैं, पेपर इनको मिलता है, जिम्मेदारी इनको मिलती है, लेकिन उतने पैसे के अंदर में सही तरीके से पेपर कंडक्ट नहीं करा पाते क्योंकि वो अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है। तो अब यहां पर भैया कमाए, तो ये कमाए कैसे नीचे लैब वाले। अब इनकी कमाई मैं बताता हूं, जो किसी दूसरे व्यक्ति ने मुझे बताया। इनकी कमाई ऐसे निकलती है कि भैया स्टूडेंट की स्वैपिंग की जाए, ठीक है, और दूसरा यहां पर रिमोट एक्सेस से पेपर को सेट किया जाए, क्योंकि यहां पर तो हो रहा है लॉस, तो उसको प्रॉफिट में कैसे जनरेट करें, तो 2 नंबर का काम करके यहां पर होती है स्टूडेंट की स्वैपिंग। स्टूडेंट की स्वैपिंग का मतलब हो गया कि जो बच्चे का पेपर है वो पेपर नहीं देगा, उसके जगह पर कोई और बंदा बैठ करके पेपर देगा और उससे एक एक्स अमाउंट लिया जाएगा और वो वहां पर सॉल्व करेगा। और अगर लैब में उस बच्चे के जाने की यहां पर जो है संभावना नहीं बनती है, तो रिमोट से किसी दूसरे बिल्डिंग में बैठ करके एनी डेस्क के माध्यम से उस सिस्टम को कंट्रोल किया जाएगा और वहां से कंट्रोल करके उस बच्चे का पेपर वहां पर दिलवाया जाएगा। उस बच्चे का यहां पूरा पेपर सेट किया जाएगा और यहां पर कैंडिडेट 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए अलग अलग ग्रेड पे के हिसाब से तय होकर के और तब यहां मिलता है और यहां से इन सेंटर्स की कमाई होती है। बोलोगे सर इसका भी सबूत क्या है, आप यहां देखो, आपके सामने यहां पर एक आज तक ने कवर किया हुआ छोटा सा चीज है जो मैं आपको दिखाता हूं कि एमटीएस एग्जाम में बड़ी धांधली होती है। बिहार में 24 डमी कैंडिडेट के समेत 35 लोग अरेस्ट होते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे हमारे पास में सबूत है जिनके अंदर में साफ इस बात का खुलासा होता है कि एनीडेस्क के माध्यम से सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। बोलोगे सर ये तो पहले की चीजें हैं, हाल फिलहाल की चीजें क्या है, कैसे आप कह सकते हैं कि रिमोट एक्सेस है। अब मैं आपको वो चीज दिखाने वाला हूं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो एकदम यहां पर प्राइवेट है और हमने यहां पर इसी सिस्टम के अंदर से ये सारी चीजें निकाली हैं। और वो यहां पर क्या है, आपको लगता है कि आपका जो पेपर हो रहा है वो बहुत शानदार हो रहा है और उसको कोई छेड़ नहीं रहा है, ये आप गलतफहमी में है। ये कुछ सेंटर्स के हम आपको नाम दिखा रहे हैं जिनके ऊपर में कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश की गई है, जिनको रिमोट एक्सेस से लेने का कोशिश किया गया और ये सारे नाम तथ्य के साथ में हम आपको सामने जाहिर करते हैं। ये वो लैब के नंबर है, यहां पर ये उनका कोड है, किस रीजन का ये लैब है यहां पर आप देख सकते हैं, शहर का यहां पर नाम क्या है वो देख सकते हैं। ये पूरा लैब का नाम हो गया, जिसमें दिल्ली का भी एक आरके डिजिटल सेंटर 4 यहां पर जो है सम्मिलित है, जहां रात के 9:30 बजे तक पेपर होता है। मैं उस सेंटर पर जांच पड़ताल करने भी गया था, वहां पर देखने भी गया था, लेकिन जब तक मैं पहुंचता तब तक लेट हो गया। लेकिन गनीमत की बात यह हुई कि उसमें से एक बंदा निकल करके आता है रात के 10 बजे, उसको हम लोग यहां मिलते हैं और उससे काफी सारी बातें हमारे पास में निकल करके आती है। ये सारे के सारे जो सिस्टम हुए थे जिसके ऊपर में अटैक हुआ था, ये उनका मैक एड्रेस है और ये उनका आईपी एड्रेस है और इतने सारे सिस्टम आप देख सकते हैं, इन सब के ऊपर में अटैक करने की कोशिश की गई। क्या पता ये सफल हुआ असफल हुआ, अब ये मेरा बात नहीं है, ये जांच एजेंसी का काम है, ये सीबीआई का काम है, वो इसको यहां पर जांच करे। हमारा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, अब आप इसको आगे कैरी ऑन करें, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए 1% के लिए भी स्टेटस के ऊपर में इनके ऊपर में अटैक भी होता है, आपने अगर ललन टॉप में चेयरमैन साहब की बात सुनी हो तो उन्होंने कहा हमने काफी हद तक कंट्रोल किया है, इसका मतलब अटैक होता है, ठीक है। ये पूरे बढ़िया तरीके से हर एक इंस्टीट्यूट का बिहार में, गोरखपुर में, पटना में, ये सारे जो सेंटर्स हैं इनके भी पूरे लिस्ट हैं जिनके ऊपर में सारा काम चल रहा था। और ये सारी चीजें मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से सामने वीडियो पर दिखा रहा हूं, कोई भी चीज हाइड नहीं है, कुछ भी यहां पर हाइड नहीं है, कहीं पर कुछ भी मेरे भाई जो है छुपाया आपको नहीं गया, ये सारी चीजें आपके सामने है। अब बात यहां पर यह आती है कि जब इनके ऊपर में अटैक हो रहा था, पहले दिन मान लीजिए अटैक हो गया, दूसरे दिन अटैक हो गया, तो इनको बंद क्यों नहीं किया गया, अगले दिन फिर इसके ऊपर में पेपर क्यों कंडक्ट करवाया गया। क्यों ऐसा हुआ कि एक कैंडिडेट को उसके सिस्टम से उठा करके दूसरे सिस्टम पर बिठाया गया। वो सिस्टम तो सही था, उसके हार्डवेयर सारे सही थे, प्रॉब्लम कहां पर आ रही थी, प्रॉब्लम मेरे भाई यहां पर आ रही थी क्योंकि उनको कंट्रोल किया जा रहा था। और जहां पर जिस बच्चे ने पैसा नहीं दिया यूं मान लीजिए, तो बस काम खत्म है उसका। ये सारी की सारी धांधली बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होती हैं और मैं आपको इसी बीच में एक और सबूत भी दिखाता हूं, और वो यहां पर ये है कि ऐसा कहा गया कि जो अंदर है आप मोबाइल लेके नहीं जा सकते हैं, आप अंदर जो है सिक्योरिटी बहुत टाइट है, अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सारी चीजें लगी हुई हैं, किसी के जगह पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है। तो मेरे पास में ये सारे के सारे कैंडिडेट्स की डिटेल है, यहां पर आप देख सकते हैं। ये नया वाला जो तरीका है जो एसएससी ने निकाला है, जिसमें वो ये कहती है कि तुम पेपर देने जाओगे तो फॉर्म भरने वाला फोटो तुम्हारा फोटो रहेगा, ये हमारे अभिषेक सिंह भाई साहब का है और उनका फोटो हमारे पास में। आप सोचिए हमारे पास में फोटो आया कैसे, जब अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं। ये हमारे एक भाई साहब है सुनील जी, पेपर दे रहे हैं और इनके सिस्टम का ये फोटो है। ये है विवेक कुमार, उनके सिस्टम का फोटो है। ये यहां पर विवेकानंद माझी है, सुनील कुमार यादव, इस तरीके से करके आप ये सारे कैंडिडेट्स के देखो जो ये फोटो सामने निकल करके आ रहे हैं। इट मींस सिस्टम मैनिपुलेटेड है, इट मींस यहां पर करप्शन हो रहा है। और जिसको लेकर के है ना, फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं इसके लिए आवाज उठा रहा हूं। अच्छा लड़के तो नहीं, लड़कियां भी इसके अंदर में शामिल है, आप देख सकते हैं एकता मैडम भी यहां पर है।
पेपर कौन सा है ये बताने की तो जरूरत नहीं है, फोटो वाला मेरे भाई सिस्टम अभी तुम्हारा नया वाला अप्लाई हुआ है। और सोचो मैं इसके ऊपर में बात कर रहा था, मैं फ्रॉम द फर्स्ट डे इसके ऊपर में बात कर रहा था कि एसएससी की जो कमियां हैं आप उसको पकड़िए। आप अगर डीओपीटी मिनिस्टर साहब से गए वहां पर मीटिंग करने तो आप इस बात का सवाल करिए, आप लॉलीपॉप लेकर के मत आइए, आप चाय की चुस्की लेकर के मत आइए। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि इस इंसान का मुंह बंद करना है, इसको इतना डिफॉर्म कर दो, इतना इसके ऊपर में पर्सनल अटैक कर दो कि ये पीछे हट जाए। मैं आपको भी काफी सारी चीजें और निकाल करके आपको भी दिखाऊंगा यहाँ पे। अब यहां पर क्या होता है कि मेरे भाई ये पूरा पूरा इस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, सारी चीजें यहां पर हो रही है। और शुरुआत हमारा सिलेक्शन फेज 13 से हुआ, फिर उसके बाद में हमारे स्टेनो के पेपर में, और गारंटेड मेरे से आप लिखवाइए कि सीजल में भी होगा। अब ये सारी चीजें आम जनता को नहीं पता है, इसके ऊपर में मैं पिछले 3 दिन से सर खपा रहा था। सारी चीजें हमने इकट्ठी की, एक से एक जर्नलिस्ट से हमने बात की, मीडिया रिपोर्टर से हमने बात की, काफी सारे लोग हमारे साथ में जुड़ करके इसको सहयोग करके इसको टीम वर्क में लेकर के आ गए हैं।